हेलो गाइस, वेलकम सबका एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जो आईपीएल मिनी एक्शन हुआ 2026 के लिए, उसके रिगार्डिंग में जो टॉप 22 है उसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे मिनी ऑक्शन। इज इट मिनी? आई डोंट थिंक सो। क्या ये मिनी ऑक्शन था? 25-25 करोड़ में लोग प्लेयर्स बिक रहे हैं, मिनी ऑक्शन तो नहीं कह सकते हैं, सब मेगा ऑक्शन। और रहा वो केकेआर के रहा, क्योंकि केकेआर के पास काफ़ी फंड्स थे ऑक्शन के लिए, और पूरी शॉपिंग तो केकेआर ने ही कर डाली, और जो बची कुछ शॉपिंग थी वो सीएसके ने वो ख़त्म किया। बाकी साथ तो ऐसे ही ऑन द टेबल आए थे, अब कुछ शानदार पिक्स भी किए और बहुत ही कम बजट में भी, उस बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो रहे, वो रहे कैमरन ग्रीन। जी हाँ, 25 करोड़ 20 लाख में इंडियन रुपीस मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे कैमरन ग्रीन। क्या ने खरीदा कैमरन ग्रीन को, अब हो गए वो कैमरन पर्पल। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि जो कैमरन ग्रीन का जो बाई था केकेआर द्वारा, क्या वो वर्थ इट था इतना अमाउंट देना? परफॉर्मेंस हम देखते आ रहे हैं 2024 में बेंगलुरु के साथ जुड़े हुए थे कैमरन ग्रीन, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस तो आया नहीं कि उन्हें 25 करोड़ दिया जाए। हालांकि वेंकी मैसूर जो केकेआर की तरफ से बिडिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो हैप्पी है इस डील से। वो हैप्पी लास्ट ईयर भी थे जब वेंकटेश अय्यर को ऑलमोस्ट 24 करोड़ में खरीदा था, तब भी हैप्पी थे और अब भी हैप्पी है। क्या वो ऐसा रिजल्ट देंगे कैमरन ग्रीन केकेआर के लिए? लेट्स होप वो आने वाले नेक्स्ट सीजन में पता चल जाएगा। क्या वो पिछले जो 25 करोड़ रुपए जो खरीदे हैं क्या वर्थ इट है और नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट टॉप बात करेंगे दो ऐसे अनकैप्ड इंडियन की कहानी जिनको रातों रात शहरत, दौलत, नाम सब कुछ मिल गया, रातों रात छा गए। वो कहते हैं ना कि जब भी देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, वैसे ही कुछ हुआ इन दो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के साथ। एक है कार्तिक शर्मा और दूसरे हैं प्रशांत वीर। कौन है ये दोनों? रातों रात पूरा सेंसेशनल बन गए। गूगल पे इतने सर्च होने लगे इनके बारे में आज तक इतना सर्च, इतना इंस्टेंट, मतलब इतना जल्दी क्विक किसी का नहीं सर्च हुआ होगा। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को खरीदा सीएसके ने बहुत जद्दोजहद करके। हैदराबाद के भी जो मैनेजमेंट है वो भी इनको खरीदने के लिए मारामारी कर रहे थे। डेढ़ शराब भर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है इन दोनों के साथ। एक मैं बता दूं आपको, कार्तिक शर्मा जो है मिडिल ऑर्डर बैटर है, और जो प्रशांत वीर है वो शायद जड्डू की जगह लेंगे सीएसके में, क्योंकि जड्डू बैटिंग और स्पिन ऑलराउंडर है। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिला प्रशांत वीर के रूप में सीएसके को। सीएसके ने दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स को खरीदा है, अब इतने अमाउंट में खरीदा है 14 करोड़ 20 लाख में कार्तिक शर्मा को, और 14 करोड़ 20 लाख में प्रशांत वीर को। तो क्या इन दोनों का जो पिक था, क्या वो इस वर्थ इट? क्या वो डील सही थी इतने अमाउंट देना, वो भी एक अनकैप्ड प्लेयर को जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल मैचेस का कोई चेहरा ही नहीं दिखा हो? क्या उतना अमाउंट उनको देना सही था? मेरे ख्याल से तो बकवास डील था। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी पुअर डील। क्या कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा कि क्या वो डील सही थी? स्टीवन फ्लेमिंग क्या सही की है? इतने अमाउंट में तो आपको और भी प्लेयर्स मिल जाते जो थोड़े बहुत आपको एक्सपीरियंस भी लेकर देते, लेकिन क्या सोच के लिया होगा पता नहीं। वो तो मैच के टाइम पे पता चलेगा, गेम टाइम पे क्या कैसी रहती है इनकी परफॉर्मेंस। वैसे एक बात तो क्लियर है
इतने अमाउंट में खरीदा दोनों को, मतलब दोनों खेलेंगे ज़रूर। सीएसके की टीम काफ़ी यंग रहेगी इस साल भी 2025 की तरह। मुझे लगता है वैसे फिर लुढ़कने वाली है टीम, ये भी हो सकता है। वैसे बता दें दोस्तों, 18 सीजन हो चुके हैं आईपीएल में, और सबकी जो इमेज है हर एक फ्रेंचाइजी की, हर एक टीम की, वो बन चुकी है। चाहे प्लेयर कितना महंगा खरीद लो, कोई प्लेयर खरीद लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। थिंक जो इमेज है टीम की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीम्स की, वो इमेज अब जैसी है वैसे ही रहेगी, क्योंकि 18 सीजन हो चुके हैं। अब 2026 में होगा ये 19th सीजन आईपीएल का। और दोस्तों मैं बता दूं, महेश पतिराना, इनको भी केकेआर ने एक बड़ी अमाउंट में खरीदा है। महेश पतिराना श्रीलंका से आते हैं, आपको पता होगा। इनको मिले 18 करोड़ रुपए। इतनी अमाउंट क्यों बॉलर के लिए? इज वर्थ इट यार? क्या हो गया है, इतने हेवी अमाउंट आप पे कर रहे हो बॉलर को। विदेशी खिलाड़ी तो एकदम कि क्या बोलते हैं उसको, बल्ले बल्ले हो गई एकदम। उसकी बात बता दें आपको, ये भी बिग गए, क्या नाम है, लियाम लिविंगस्टन। जी हाँ, उनको हैदराबाद ने खरीद दिया 13 करोड़ में। तो नल्ले को क्यों खरीदा भाई, क्या करेगा वो? कुछ भी। 13 करोड़ लिविंगस्टन। मुस्तफिजुर रहमान को भी केकेआर ने खरीद लिया, कितना में? 9 करोड़ 20 लाख। सबको, सारे विदेशी खिलाड़ी खरीद रहे हो वहाँ पर, सब थोड़ी ना खेलने वाले हैं। सबसे हैरानी वाली जो बिडिंग थी वो यही थी कि जो अनकैप्ड प्लेयर्स है दो, जिनकी बेस प्राइस 30-30 लाख रुपए थी, वो बिके 14 करोड़ 20 लाख में। रातों रात सब कुछ मिल गया प्लेयर्स को बिना एक मैच खेले हुए। दोस्तों ये पार्ट 1 है, मैं नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 में। और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ऑप्शन से जुड़ी हुई बातें, वो सब बातें भी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। वॉचिंग प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स।